Good morning, student. We are going to deliver a lecture on array. First of all, what is an array? An array is a collection of variable of the same type that are referenced by a common name. Array किसका collection है? Variable का. और variable भी कैसे? Same type. और वो reference किया जाता है किसी एक common name से. कहने का मतलब array में एरे किसका कलेक्शन है? बहुत सारे वेरिएबल का. कहने का मतलब एरे में बहुत सारी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो, पर सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए. अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा एरे कंसेप्ट क्यों आया. देखो एरे कंसेप्ट क्यों आया, एक मैं एग्जांपल बताता हूं. जैसे हमारा एक वेरिएबल है इंट ए, तो इसमें ए की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं आप. एक टाइम पे दो वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते. तो हम चाहते हैं ए की वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाए, मतलब एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाए. तो वो काम किसके थ्रू कर सकते हैं हम? एरे के थ्रू. मतलब ए में क्या हो जाए, 10 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, 30, मतलब एक ही टाइम पे तीनों वैल्यू स्टोर हो जाए. ऐसा काम आप वेरिएबल के थ्रू नहीं कर सकते. वेरिएबल एक टाइम पे केवल एक ही वैल्यू स्टोर कराएगा. ये काम आपका एरे कर सकता है भाई. एरे में एक टाइम पे आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, पर सेम टाइप की. ये भी कंडीशन है, आप एरे में जो वैल्यू स्टोर कराओगे वो सेम टाइप की कराओगे. एरे आपके 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशन. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? सिंगल डायमेंशन एरे. फर्स्ट है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे. सिंगल डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? पहले तो क्या होती है आपकी टाइप, फिर एरे का नेम, फिर साइज. फॉर एग्जांपल टाइप सपोज करो हमने क्या ले लिया? इंटीजर. एरे का नाम क्या ले लिया? AR. जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इंट AR 10. इस तरह आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. अब अगर आपको कंपाइल टाइम ही वैल्यू आपको असाइन करनी हो एरे में, तो ऐसे एरे में इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू AR 10, 5, 7, 8, 2, 39. सपोज करो हमने देखो एक एरे डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर. एरे का नेम क्या है? AR. साइज क्या है? 10. देखो ये सिंटेक्स होता है टाइप, एरे का नेम और साइज. टाइप कोई भी हो सकती है, एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड. जैसे अगर आपको इंटीजर लेनी है तो इंटीजर, फ्लोट लेनी है तो फ्लोट, कैर लेनी है तो कैर. एरे का नाम, साइज इसमें अगर 10 देंगे तो मैक्सिमम आप 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हो इस एरे के अंदर. जैसे इंट AR 10, तो कितनी वैल्यू स्टोर करा सकते हो? मैक्सिमम आप 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हो. तो ये हमने क्या कर दिया? 5, 7, 8, 2, 39. तो ये तो किस पे स्टोर हो जाएगा? AR 0 पर. देखो एरे स्टार्ट होता है 0 to n-1. ये किस पे हो जाएगा? AR 1 पर. ये 8 किस पे आ जाएगा? AR 2 पर. ये AR 3 पर. ये AR 4 पर. मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आपने डिक्लेयर कितने का कराया? 10 का. आपने यूज कितने किए? 5 एलिमेंट. 5 एलिमेंट क्या है आपकी? वेस्टेज ऑफ मेमोरी. ये आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी है. और ऑटोमेटिक रिमेनिंग एलिमेंट में क्या फिट कर देगा? ये 0 फिट कर देगा. ऑटोमेटिक क्या कर देगा कंपाइलर? 0 फिट कर देगा. तो इससे बचने के लिए आप इसको खाली छोड़ दे ऐसे. तो जितने आपने वैल्यू असाइन की है ऑटोमेटिक कंपाइलर यहाँ फिट कर दे. प्रोग्राम में फिट नहीं होगा, ऑटोमेटिक इंटरनली फिट हो जाए. आप ऐसे भी कर सकते हैं. अब आपने क्या दिया? 7, 39, 2 ये दिया. तो 0 देखो इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4. तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या फिट हो जाएगा? 4. आपके प्रोग्राम में 4 नहीं होगा, इंटरनली आपका 4 हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या है? जितने आपने वेरिएबल असाइन किए उतनी ही वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी. ऐसा आप कर सकते हो एरे के अंदर. अगर आप ऐसा लेते हो तो 5 एलिमेंट क्या? देखो आपने डिक्लेयर कितने का किया? 10. और यूज कितने किए? 5. तो 5 क्या हो जाएगी? वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाएगी. और बाकी रिमेनिंग में क्या कर देगा? फिट कर देगा 0. अब एक और बात देखते हैं. सपोज करो आपने क्या लिया? इंट AR 10. तो हाउ मैनी मेमोरी एलोकेट, ये कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? देखो
टोटल जो आपके सबस्क्रिप्ट है वो क्या है, आपके 10 है। और इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 2 इंटू 10। तो टोटल मेमोरी इस प्रोग्राम के लिए, इस एरे के लिए कितनी होगी, 20 बाइट आपकी मेमोरी होगी, 20। अगर आपका देखो कैर है AR10, तो कितनी मेमोरी, कैर कितनी लेता है, 1 बाइट, तो 1 इंटू 10 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। कैर की जगह अगर आपका फ्लोट है, यही एरे, तो आपको पता होना चाहिए फ्लोट कितनी बाइट लेता है, फ्लोट लेता है 4 बाइट, 4 इंटू 10 कितना हो गया आपका 40 बाइट। इंटीजर 2 बाइट, कैर आपका 1 बाइट, फ्लोट आपका 4 बाइट। देखो जितने आपके सबस्क्रिप्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपकी टोटल मेमोरी आ जाएगी। इस तरह आप एरे पे काम करते हो। अभी मैंने बताया एरे की डेफिनेशन। एरे क्या होता है, एरे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है सेम टाइप का, और वो एक कॉमन नेम से उसको रेफरेंस करते हैं। मतलब एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। एरे आपके 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। हाउ टू डिक्लेयर एरे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, टाइप, एरे का नेम, साइज। टाइप सपोज करो आपने इंट दिया, एरे का नाम AR दिया, कुछ भी दे सकते हो नेम। साइज सपोज करो आपने 10 दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी स्टोर करा सकते हो, 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हो। फिर आपने क्या किया, कैसे आप इनिशियलाइज कराते हैं एरे के अंदर। सपोज करो आपने 10 दे दिया, 5 7 8 2 39, तो आपने 5 एलिमेंट डिक्लेयर कितने का किया, 10 का, तो 5 एलिमेंट आपने इनपुट कराए, तो बाकी एलिमेंट में क्या फिट कर देगा, ये 0 फिट कर देगा। तो ये 5 किया, और आपने 10 का साइज लिया था, यूज 5 किए, तो 5 की आपकी क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। और इस एरे के लिए 2 इंटू 5, क्योंकि इंटीजर क्या लेता है, 2 बाइट, हमने एलिमेंट कितने लिए, 5, तो 10 बाइट तो आपने एलोकेट करा दी, और 10 बाइट आपकी क्या होगी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी। आप इसका एक ऑल्टरनेट है इंट AR, मतलब यहाँ पर आप साइज मत बताइए, और जितने भी आप इनिशियलाइज करोगे ऑटोमेटिक इंटरनली आपका फिट हो जाएगा। इस तरह आप एरे पे काम करते हैं। एरे का साइज निकालने का तरीका था, सपोज करो इंट AR10 लिया, इंट लेता है 2 बाइट, कैर लेता है 1 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट, तो 2 इंटू 10, तो ये टोटल मेमोरी, जितनी मेमोरी ये इस एरे के लिए लगेगी उतना आपका साइज आ जाएगा। कैर है तो 1 इंटू 10, फ्लोट है 4 इंटू 10। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे एरे पे हम कैसे काम करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम, रीड ऑफ n स्टूडेंट एंड स्टोर द अंडर n एरे। मतलब एरे की हेल्प से कुछ स्टूडेंट्स की मार्क्स हम इनपुट कराएंगे और उन मार्क्स का हम सम करेंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है, देखिए ये हमारी क्या है, एडर फाइल है, ये हमारी एडर फाइल है। मेन क्या है, हमारा फंक्शन है। अब देखो एरे हमने डिक्लेयर किया जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, और एरे का नाम क्या रखा, मार्क्स, और इसका साइज कितना दिया, 50। कहने का मतलब आप 50 सब्जेक्ट के मार्क्स आप एंटर करा सकते हो। कहने का मतलब कितने के एंटर करा सकते हो, 50 सब्जेक्ट के। यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल लिए, i और n। अब जैसे ही आपका प्रोग्राम आपका रन होगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर द साइज ऑफ एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे। मैक्सिमम आप कितना करा सकते हो, 50। तो आपने क्या दे दिया, सपोज करो आपने दे दिया 4, तो n में वैल्यू क्या चली जाएगी, 4। तो कहने का मतलब आप कितने स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट कराना चाहते हो, 4। देखो n में वैल्यू 4 चलेगी, n में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 4। अब आपने एक लूप लगाया है, i की वैल्यू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, मतलब आपका n टाइम आपका लूप चलेगा, और n में वैल्यू क्या है, 4। तो यही वही वैल्यू, i की वैल्यू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, यही हुआ आपका लूप। क्योंकि n में वैल्यू क्या है हमारी, 4, तो कितनी टाइम चलेगा आपका, 4 टाइम आपका लूप चलेगा। और 4 टाइम अगर आपका लूप चलेगा तो 4 ही सब्जेक्ट की वैल्यू इनपुट होगी। देखो अब आपके पास एक और मैसेज आ जाएगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट,
एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सपोज करो आपने क्या डाला 50 रन टाइम पे आपने क्या डाला 50, तो मार्क्स आई, और आई की वैल्यू क्या है 0। मार्क्स 0 पर क्या स्टोर हो गया 50 स्टोर हो गया। इतना क्लियर है। अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 लेस देन 4, फिर कंडीशन आपकी ट्रू, फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फिर आपने सपोज करो क्या डाला 40, तो मार्क्स 1 पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर आपसे पूछेगा एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आपने क्या कर दिया 60, तो मार्क्स 2 पे आपका 60 हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो आपने क्या डाला 80 डाला, तो मार्क्स 3 पर क्या हो गया आपका 80 हो गया। अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स। देखो आपने 4 बार मार्क्स एंटर कराने, मार्क्स 0 पर आपका 50 हो गया, 1 पे 40 हो गया, 2 पे 60 हो गया, 3 पे क्या हो गया 80 हो गया। ये आपने इनपुट करा दी, ये वैल्यू आपने इनपुट करा दी। अब इनका क्या कराना है हमें सम, तो फिर आपने लूप चलाया, लूप वही आपका 0 से n टाइम तक आपका चलेगा, 0 से आपका n टाइम, n में वैल्यू क्या है आपको पता है 4 है इस प्रोग्राम के अंदर। अब क्या करेगा वही आपके मार्क्स ये आपके क्या करा देगा डिस्प्ले करा देगा, जो आपने इनपुट कराए हैं वही मार्क्स आपके क्या करा देगा डिस्प्ले करा देगा। यहां से क्या जाए, अगर आप सम भी करना चाहते हो तो एक वेरिएबल और ले लो, यहां पर क्या ले लो सम वेरिएबल ले लो। अगर आप इन मार्क्स का सम कराना चाहते हो तो यहां पर क्या लिख दो सम बराबर है सम प्लस मार्क्स आई, और सम की वैल्यू को प्रिंट करा दो, यहां पर सम की वैल्यू को प्रिंट करा दो, सम इक्वल टू यहां पर सम, चलो मार्क्स आई। देखो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन n की वैल्यू क्या है 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मार्क्स आई की वैल्यू प्रिंट करा देगा। यहां मार्क्स आई की, आई में क्या वैल्यू देखो आई की वैल्यू क्या है 0 लेस देन 4, कंडीशन क्या होगी ट्रू, और मार्क्स आई की वैल्यू मतलब आई पे क्या है 0, मार्क्स 0, और मार्क्स 0 पर क्या है 50, यहां से 50 आपका क्या हो गया डिस्प्ले हो गया। अब हमने एक और लॉजिक लगा रखा है, देखो सम में वैल्यू स्टार्टिंग 0 कर दी, सम बराबर है सम प्लस मार्क्स आई, सम में वैल्यू क्या थी 0 और मार्क्स आई का मतलब क्या है मार्क्स 0, और मार्क्स 0 पर क्या वैल्यू है हमारी 50, तो सम में क्या वैल्यू स्टोर होगी 50 स्टोर होगी। सम प्लस सम में वैल्यू क्या है 0 प्लस मार्क्स 0 पर क्या है आपका 50, तो 50 स्टोर हो जाए। इसी तरह आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 लेस, फिर कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहां पर मार्क्स आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, और आई में क्या है 1, मार्क्स 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 पे क्या है आपका 40, तो यहां से 40 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहां से सम बराबर है सम प्लस मार्क्स आई, सम में वैल्यू क्या थी 50 थी, और मार्क्स आई पे क्या है मार्क्स 1, और मार्क्स 1 पे क्या है आपका 40, तो सम में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90। इस तरह ये सम सभी जितने भी मार्क्स हैं उनका क्या कर देगा सम कर देगा, और लास्ट में हम सम को क्या करा लेंगे प्रिंट करा देंगे। इस तरह हम एरे पे हम काम करते हैं, आगे और कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे एरे पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।